सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज मैं बात करने वाला हूँ चर्म रोग के बारे में। चर्म रोग ऐसे तो बहुत ही साधारण रोग होता है, लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें चर्म रोग क्यों हुआ। सही इलाज वो नहीं कर पाते, जिसके कारण चर्म रोग एक भयंकर रूप ले लेता है और बाद में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक जगहों पे वो अपने कॉन्फिडेंस को कायम नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें चर्म रोग हुआ पड़ा रहता है और उनका चेहरा और शरीर का पार्ट भद्दा दिखने लगता है। लोगों से हाथ नहीं मिला पाते, अपने बदन को छुपा के रखते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है दूसरे लोग देख के उनसे घृणा करेंगे। लेकिन अगर सही समय से इसका इलाज किया जाए और इनके बचाव के तरीके अपनाए जाएं, तो इसका इलाज बहुत ही आसानी से संभव है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये होता क्यों है। अगर ये हमें पता चल गया कि चर्म रोग होता क्यों है, तो हम पहले ही उनमें सावधानी बरतेंगे, या जब चर्म रोग हो गया तो वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिससे कि चर्म रोग हमारा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो आइए पहले बात कर लेते हैं चर्म रोग होता क्यों है, उसके बाद इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर चर्म रोग होता है गलत दवाओं के खाने से, तेज धूप में चलने से, या ज्यादा देर तक तेज धूप में रहने से, क्योंकि धूप में आजकल पराबैंगनी किरण की मात्रा ज्यादा हो गई है, जिसके कारण चर्म रोग का सामना कई लोगों को करना पड़ता है। जिनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है उनको जल्दी चर्म रोग हो जाता है। इस कारण स्त्रियों के मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण, खून की खराबी के कारण, नायलॉन का कपड़ा पहनने के कारण। नायलॉन का कपड़ा जब भी आप गर्मी में पहनते हैं तो पूरा चर्म रोग का एक तरह से आप निमंत्रण देते हैं। नहाते समय ज्यादा सोडे वाले सस्ते साबुन का उपयोग करने से, संक्रमित धूल मिट्टी के शरीर पर लग जाने से, विपरीत भोजन करने से। विपरीत भोजन के बारे में मैंने तो एक वीडियो भी बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए विपरीत भोजन क्या क्या चीजें होती है। उनको एक साथ नहीं खाना होता, एक साथ खाने से चर्म रोग होता है। शरीर के विकार रोकने से, शरीर के विकार क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि उल्टी, छींक, डकार, मलमूत्र आदि, इन सभी चीजों को रोकने से भी चर्म रोग होता है। भोजन करने के बाद तुरंत व्यायाम करने से, कसरत करने से भी चर्म रोग हो सकता है। खट्टी चीजें और मीठी चीजों का ज्यादा उपयोग करने से भी चर्म रोग होता है। खून की खराबी के कारण भी चर्म रोग हो सकता है। पेट साफ नहीं रहने के कारण भी चर्म रोग होता है। मुख्यतः इन्हीं वजहों के कारण ज्यादातर चर्म रोग होता है। तो जिनको भी चर्म रोग हो जाए वो इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि ये चीजें उनको न हो, और जिनको नहीं हुआ है वो भी अगर इन चीजों में सावधानी बरतेंगे तो उनको कभी चर्म रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो हमेशा खूबसूरत दिखते रहेंगे। तो ये तो रही ये चर्म रोग का कारण क्या है। अब जान लेते हैं चर्म रोग हो जाने पे या जिनको नहीं भी हुआ है उनको भी भोजन क्या करना चाहिए और परहेज क्या करना चाहिए, ताकि जिनको चर्म रोग हो गया उनका चर्म रोग जल्दी ठीक हो जाए। जिनका चर्म रोग नहीं हुआ है उनको चर्म रोग कभी ना हो। लेकिन भोजन और परहेज के साथ साथ आपको दवाई भी लेनी है। अगर आप भोजन और परहेज नहीं करेंगे तो कितनी भी दवाई ले लें, चर्म रोग आपका कोई ठीक नहीं कर सकता। तो आइए भोजन और परहेज के बारे में एक बार जान लेते हैं। रात को सोते समय गर्म दूध में 1 चम्मच शुद्ध हल्दी डालकर पिए। इससे आपका पेट साफ तो रहता ही रहता है, साथ ही शरीर के रोग लगने की क्षमता जो होती है वो मजबूत होती है। नहाते समय पानी में नींबू या फिर नीम का तेल डालकर नहाएं। इससे क्या होता है, नींबू और नीम का तेल ये दोनों ही चीजें एंटीसेप्टिक है, यानी कि बैक्टीरिया को ये हटा देती हैं। अगर पानी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो आपके शरीर तक नहीं आएगा। अगर शरीर में कहीं चर्म रोग हो गया है तो जब इस पानी से आप नहाते हैं तो वो चर्म रोग कम से कम फैलता है, क्योंकि उसकी बैक्टीरिया मर जाती है, वो आगे नहीं फैल पाती है। जहाँ पे चर्म रोग है वहीं तक सीमित रह जाती है। और जिनको चर्म रोग नहीं हुआ है वो अगर ऐसा करते हैं तो उनकी त्वचा एक बार तो जरूर नहाते समय पूरी अच्छे से सफाई हो जाती है, जिससे कि किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। रोगी को भोजन में अचार, नींबू, ज्यादा तेल, ज्यादा मसाले का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। या जिनको चर्म रोग नहीं हुआ है वो भी अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, अचार, नींबू और ज्यादा तेल मसाले का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो उनको चर्म रोग होगा नहीं, और जिनको हो गया है उनकी चर्म रोग बढ़ने की दर जो है वो घट जाएगी। भोजन में हमेशा हरी साग सब्जियां जरूर खाएं और मौसम के अनुसार जो फल आ रहा हो उसका सेवन करें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सलाद वगैरह लें। इससे क्या होता है, आपका पेट साफ रहेगा। पेट जिनका साफ रहता है 50% तक उनका चर्म रोग का चांस घट जाता है। तो ये ध्यान रखें कि पेट हमेशा साफ रहना चाहिए, ज्यादा मात्रा में हरी साग सब्जी खाना चाहिए और मौसमी फल खाना चाहिए। जो भी मौसम के अनुसार फल है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको लगातार कब्ज रहता है तो आपको कब्ज का इलाज तो जल्दी से ही करना चाहिए। अगर आपको चर्म रोग हुआ है तब भी, अगर नहीं हुआ है तब भी। कब्ज होना मतलब कि पेट साफ नहीं रहना, और पेट साफ नहीं रहना एक बहुत बड़ा कारण है चर्म रोग होने का। तो इसके लिए क्या करें, कब्ज को दूर करने के लिए त्रिफला चूर्ण या फिर कायम चूर्ण वगैरह का उपयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवाई है, इससे आपका पेट साफ रहेगा। साथ ही भोजन ऐसा करें जो जल्दी पचे, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, ताकि खाना जल्दी पचे। मैदे से बनी चीजें तो बिल्कुल ना खाएं, मैदा बहुत लेट से पचता है। जिनको चर्म रोग हो गया है उनको भी, जिनको चर्म रोग नहीं हुआ है उनको भी, सभी लोगों को रोजाना सुबह जल्दी उठनी चाहिए और सुबह उठकर ही
सबसे पहले क्या करें, जितना पेट में जगह है उतना ताजा पानी पी लें, जिससे क्या होगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद ताजी हवा में घूमने निकल जाएं। अगर आपको चर्म रोग हो गया है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा। और बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी, शराब, गांजा, भांग आदि नशीली चीजों का सेवन ना करें। ये भी चर्म रोग में बहुत बड़ा एक कारण होता है। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको बताया चर्म रोग क्यों होता है और अगर हो गया है या नहीं भी हुआ है तो भोजन और परहेज इसके क्या क्या चीजें हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसके संबंध में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे चर्म रोग का इलाज कैसे करें। तो तब तक देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।